सबका आप भी शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 आप देखेंगे बहुत ही सरलतम ढंग से। जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 1 ए इक्वल दिया है आपका, पूरा आपको दिया है, एक अवयव दिए गए हैं। अब इसका निकालना है, आप ध्यान दें। जैसे 2 5 19 मानो 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5 1 2 12 और सब ऐसे दिया गया ना। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जैसे देखें, इसको हम पंक्ति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। और इसको हम स्तंभ बोलते हैं। ठीक है। जैसे अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया आपको, आव्यूह की कोट। कोट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसका पहला आंसर क्या होगा? देखें, पहले का आव्यूह की कोट होगी। जिससे पहले हम स्तंभ देख लेते हैं कि कितने स्तंभ है, कितने पंक्ति है। ठीक है। सबसे पहले देखें, इसमें पंक्ति कितना है? 1 2 3 माने 1 2 3 पंक्ति है आपका। और ऐसे देखें कितना है? 1 2 3 4 माने 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ। इसका क्रम क्या हो जाएगा? 3 × 4। बस इसमें ये लिखना है आपको। अब देखें दूसरा, देखें सेकंड में इसमें पूछा है कि अवयवों की संख्या। अवयव संख्या कैसे आप बताएंगे? इसमें देखिए, अवयव संख्या मतलब होता है जितने लिखे गए हैं ये सब अवयव है। ठीक है। ये अवयव है तो इसका मतलब यह हो गया कि इसमें कितने अवयव हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा? 3 × 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 12। इसमें 12 अवयव हैं टोटल, मान 12 संख्या है। अब पूछ रहे हैं तीसरा में देखें। अब तीसरे में देखेंगे आप लोग, थर्ड वाले में पूछा है कि अवयव के 13 A 21 A 33 A 24 A 23 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह आपका A11 है, अब A12 है, A13 है, A14 है, माने 11 12 13 14। अब फिर इसको क्या राइट करते हैं? A21 A22 A23 A24। अब अब यहाँ 3 शुरू हो जाएगा आपका। 31 A32 A33 A34। कहने मतलब A11 का मतलब क्या होता है उसको देखें। A11 का मतलब होता है, A11 का मतलब क्या होता है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब A12 का मतलब क्या होता है इसको बताइए। A12 मतलब होता है कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, सेकंड वाला। अब 13 मतलब आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार A13 का मान क्या होगा? देखें A13 का मान क्या होगा, आप इसमें देख लें कहाँ है। A13 का मान क्या है? 19 है। आपका आंसर हो गया। अब फिर कभी पूछे आपसे कि A21 का मान क्या होगा, तो आप क्या राइट करेंगे? A21 का मान आप यहां से देखें, 21 माने दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, माने 35। अब फिर पूछा है आपसे A33 माने तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति क्या है आप बताएं? तीसरी पंक्ति आपका यह है। अब A33 मतलब यहां है आपका, -5 हो जाएगा। अब फिर देखें, ये पूछा है A24 माने दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। माने दूसरी पंक्ति कहाँ है आपका? दूसरी पंक्ति यहाँ लगा हुआ है। और 4 माने चौथा स्तंभ यहाँ है, माने इसका मतलब ये 12 होगा। अब फिर पूछा है आपका A23 का आप लिखें, क्या लिखेंगे? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। दूसरी कहाँ है आप देखें, यहाँ है 5.2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम आव्यूह में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, इसको हम देखेंगे। कैसे बताएं? सबसे पहले हम 24 को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जैसे फैक्टराइज कर देते हैं। जैसे देखें 24 का फैक्टराइज क्या क्या होता है, देखें
पहले हम लिख सकते हैं 1 इंटू 24 माने 1 गुणे 24। अब फिर लिख सकते हैं 2 गुणे 12। फिर हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 8। और फिर क्या लिख सकते हैं आप 6 इंटू 4 और 4 इंटू 6। इसकी संभव कोटि देखें आप, हो गया 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 6 गुणे 4, 4 गुणे 6। लगभग इसकी पूरा कोटियां हो गई आपका, और सब यही आपका संभव कोटियां हैं। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, चाहे तो आप एक और बढ़ा सकते हैं, 24 गुणे 1 कर सकते हैं। हाँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 3.1 में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि उसका आप फैक्टराइज कर दें। जैसे देखें 1 इंटू 18 माने 1 गुणे 18 लिख सकते हैं आप इसको, 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, और 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, 6 गुणे 3 लिख सकते हैं, 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 18 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसकी संभव कोटियां यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब आप एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर अब 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखें, एक 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, और जिसमें कि ए आई जे का मान दिया है इतना, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम फार्मूले टाइप का रचना कर लेंगे। ये रफ कार्य है आपका, इसको हम रफ कार्य कहते हैं। A11, A12, A21, A22, इसको हम 2 गुणे 2 की रचना करते हैं। अभी ये मान नहीं आया है, अभी हम केवल इसको हम फार्मूले के रूप में दे रहे हैं आपको। इसको आप लिखने के बाद सबसे पहले इसमें देखना है आपको, वहीं से आपको दिखाई देगा। जैसे देखें, पहले हम ए आई जे है ना, ए आई जे मतलब अगर इसका मान निकालना चाहें हम A11 का, तो क्या करेंगे, आई के स्थान पे भी 1 रखेंगे, माने आई बराबर 1 रखेंगे, और जे बराबर भी हम 1 रखेंगे। A11 मतलब क्या होगा आपका, आई इक्वल 1, जे इक्वल 1। फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे हम, A11 माने आई के स्थान में क्या रखना है आपको, 1 रखना है, और जे का स्थान भी 1 रखना है। अब देखिए अपॉन 2। अब 1 1 2 होता है आपका, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माने 4/2 आ जाएगा, अर्थात 2 आ गया। A11 का मान कितना आ गया। अब हम A12 का मान निकालेंगे। A12 का मान निकालेंगे मतलब आई का स्थान पे हम 1 रखेंगे, जे का स्थान पे 2। चलिए यहाँ 1 रखेंगे और जे का स्थान पे 2 रखेंगे। ये आपका होल स्क्वायर है अपॉन 2, अर्थात 2 और 1 3 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है। यहाँ 9 गुणे 2 आ गया। अब हम A21 निकालेंगे, A21 कैसे निकालेंगे। अब आई का स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जे का स्थान पे हो जाएगा। जैसे देखें, यहाँ 2 धन 1 बटे 2। अब यहाँ भी आपका 9/2 आएगा। अब फिर 2 का मान क्या लें, क्या आएगा, आई का स्थान पे 2 रखना है, जे का स्थान पे 2 रखना है। जिससे यहाँ आप हो जाएगा 2 धन 2 का होल स्क्वायर अपॉन। अब क्या लिखेंगे आप, यहाँ आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है अपॉन 2, आपका 8 आ जाएगा। अब यही जो आपने रचना किया था अपने मन से, अब इसको हम आंसर के रूप में कैसे देंगे। अब A11 का स्थान क्या आया था आपका, 2 आया था, यहाँ आप 2 रख दें। अब फिर A12 का स्थान पे 9/2, और फिर A21 का स्थान पे 9/2, और फिर यहाँ 8।
यही आपका 2 गुणे 2 का रचना हो गया। अब इसको हम आंसर बोलेंगे। यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, एक्सरसाइज 3.1। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 गुणे 2 आव्यूह की रचना करना है आपको। और इसमें की दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है ए आई जे इक्वल आई अपान जे। अब 2 गुणे 2 की रचना कैसे करेंगे आप देखें। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आप एक फार्मूले टाइप में एक आव्यूह की रचना अपने मन से कर लें। जैसे A11 2 गुणे 2 बनाना है आपको, A12 A21 और A22 माने इसका आप रचना कर लिए 2 गुणे 2 का। 2 गुणे 2 मतलब होता है कि एक वर्गाकार, ये वर्ग हो गया ना, आयत रूप में वर्ग के रूप में। इसकी लंबाई और चौड़ाई माने स्तंभ और पंक्ति दोनों समान है। जैसे देखें, अब हम A11 का मान निकालेंगे। यहाँ देखें A11 का मान निकालें क्या होगा, माने I का स्थान पे आपको 1 रखना है और J का स्थान भी 1 1/1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 1। अब ये 1 2 क्या आएगा, कहने का मतलब है कि I के स्थान पे 1 आएगा, J के स्थान पे 2, इसलिए आप यहाँ क्या राइट करेंगे 1/2। माने यही आपका क्वेश्चन है। एक बार हम I के स्थान क्या लिखा, A लिखा और J का स्थान 2, माना 1/2 हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार A21 आप कैसे निकालेंगे, उल्टा होगा। अब I के स्थान पर आपको 2 रखना है, J का स्थान पे माने 2/1 अर्थात 2। अब A22 क्या आएगा आपका, माने इसमें आपका समान हो गया, I का मान भी 2 है, J का मान भी आपका 2 है, जैसे 2/2। अब जो रचना आपने अपने मन से किया था, अब वो असली के रूप में क्या लिखेंगे आप। A11 का स्थान पे आया था 1, 1/2 का 1/2 और फिर A21 का 2 आया है आपका और फिर A22 का 1। ये आपका रचना, ये आपका आंसर हो गया। कि क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सेकंड एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, निम्नलिखित समीकरणों में x y z के मान ज्ञात कीजिए। अब x y z का आप मान ज्ञात करना है, बहुत ही इजी, बहुत ही सरलतम रूप से हम आपको बताएंगे। और देखें, जैसे देखें x का यहाँ आप 1 देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा है 4 3 x 5 ना, एक ब्रैकेट में है आपका। अब इसमें भी आप देखें y z 1 5 है 1 5 है। अब इसमें सबसे पहले इसका ध्यान देना है आपको कि ये इसके समान होता है और यह इसके समान होता है और यह इसके समान होता है और यह इसके समान होता है। अर्थात अब आपको समझ आने लगा होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ x देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपका यहाँ होगा, इसको लिखेंगे x इक्वल, हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, x इक्वल क्या होगा 1 होगा, आपका x की वैल्यू आ गया। अब हम y की वैल्यू क्या लिखेंगे, y बराबर क्या होगा बताएं आप लोग, अब 4 होगा। अब z की क्या होगी, z का आपका 3 होगा। यही क्वेश्चन नंबर आपका 6 का पहला है। अब हम दूसरा भी देख लें इसी साथ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे दूसरा x y z मान आप कैसे निकालेंगे, इसमें भी आप तुलना करेंगे। जैसे देखिए ये किसके इक्वल होगा आपका 6 की, आप लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल 6। अब 2 2 के बराबर है इसलिए इसको नहीं लिखा जाएगा क्योंकि आप तुलना कर रहे हैं ना। अब देखें, अब यह इसके बराबर होगा, आप लिखेंगे 5 प्लस z इक्वल 5। अब फिर x y किसके बराबर है, x y 8 के बराबर है, ठीक है। अब हम z का वैल्यू आप तुरंत निकालेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 इसको 2 और उसको 3 मानेंगे। अब देखें समीकरण 2 से लिख दीजिए, समीकरण 2 से आप लिखेंगे 5 प्लस z इक्वल 5। अब z इक्वल क्या होगा
5 में 5 का माइनस कर देंगे, जेड इक्वल आपका 0 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ x प्लस वाई इक्वल 6 दिया है, अब यहाँ दिया है एक्स वाई इक्वल ए। अब इसमें हम संकर बनाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले देखें, x माइनस वाई, एक फार्मूला आप तैयार कर रहे हैं, का होल स्क्वायर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, इसमें ये चलेगा आपका। जैसे देखें, अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, अब 4xy, xy मीन्स 8। अब देखें 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36 होगा, और फिर आप 8 चौक 32, 36 बताए कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर 4 हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल क्या होगा आपका 2 होगा। इक्वेशन नंबर आपका होगा ये 4। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई मान निकालने के लिए सबसे पहले हम x प्लस वाई की मान क्या दिया आपको 6 दिया था। अब x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गया, आपको दिया है 2। अब लिख दीजिए जोड़ने पर, जोड़ने पर आप लिखेंगे, जोड़ने पर आप लिखेंगे तो वाई वाई कट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। अब हो जाएगा एक एक्स जोड़ेंगे क्या होगा आपका 2x हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। तो x इक्वल क्या होगा 8/2, अर्थात x की वैल्यू 4 आ गई। अब यही x की वैल्यू किसी समीकरण में आप रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा। जैसे देखें, आपका दिया है x प्लस वाई इक्वल 6, तो x की वैल्यू कितना है आपका 4 है, तो y इक्वल क्या होगा 6 माइनस 4 इक्वल 2। y की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, अर्थात x इक्वल आ गया आपका 4, y इक्वल आपका आ गया 2 और z इक्वल आ गया 0। यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल था, आप देख लें।